आईपीएल 2026 का फाइनल अब तय हो चुका है। 63 मैच, 33 दिनों की जंग और करोड़ों फैंस की धड़कनों के बाद आखिरकार वो दो टीमें सामने आ गई हैं। वो दो टीमें पता चल चुकी हैं कौन होंगी जो ट्रॉफी के लिए आखिरी बार लड़ते हुए नजर आएंगे। एक तरफ होगी ई साला कप नाम दे और ये नारे गूंजते सुनाई देंगे, वहीं दूसरी तरफ आवा दे यानी कि ब्रिंग इट ऑन का नारा सुनाई देगा। यानी एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो लगातार दूसरा खिताब जीतकर इतिहास रचना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ होगी गुजरात टाइटंस, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बड़े मैचों में कैसे वापसी की जाती है और कैसे अपनी जगह फाइनल में बनाई जाती है। लेकिन फाइनल की तस्वीर साफ होने से पहले क्वालिफायर 2 में कुछ ऐसे रिकॉर्ड बने जिन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। चलिए वो भी जान लेते हैं कि आखिर फाइनल में क्या कुछ हुआ, अब किस तरीके से पूरे समीकरण नजर आ रहे हैं और उन रिकॉर्ड्स के बारे में भी जान लेते हैं जिसकी चर्चा इस वक्त चारों तरफ हो रही है। पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस को हराने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। वहीं शुक्रवार को खेले गए दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को रौंद कर निर्णायक मैच में एंट्री ली। जैसी शुरुआत हुई थी, हालांकि किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से गुजरात टाइटंस जीत अपने नाम करेगी। अब आरसीबी और जीटी के बीच फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा, यानी कि रविवार को, वो भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आरसीबी के पास बैक टू बैक खिताब जीतकर इतिहास रचने का पहला मौका होगा। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 और 2011 में ये किया है। वहीं मुंबई इंडियंस ने 2019 और 2020 में लगातार ट्रॉफी उठाई। अब आरसीबी के पास भी वही मौका है। पिछले सीजन की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस साल भी चैंपियन की तरह खेली है। लीग स्टेज में आरसीबी ने 14 में से 9 मैच अपने नाम किए, 18 अंक और सबसे ज्यादा नेट रन रेट के साथ वो टॉप पर बनी रही। वहीं टीम अब अपने दूसरे खिताब के बस एक कदम दूरी पर है, जहां वो ट्रॉफी उठा सकती है और पूरे चांसेस भी है। डेब्यू सीजन में ही खिताब जीतने वाली, हालांकि अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें तो लीग स्टेज में वो भी बेहतर खेली है। 14 में से 9 मैच उसके नाम भी रहे हैं और 18 पॉइंट के साथ वो भी सेकंड पे रही। दूसरे नंबर पे रहने का बस एक कारण था कि उनका नेट रन रेट थोड़ा सा कम था आरसीबी से। अब क्वालिफायर 1 में जब हम आए तो गुजरात और आरसीबी के बीच में मुकाबला हुआ। हालांकि दूसरे मौके को गुजरात ने उतनी अच्छी से जिस तरीके से भुना दिया, वो पहले मुकाबले में नहीं कर पाई थी। फिर 2008 से आईपीएल खेल रही आरसीबी 17 साल बाद खिताब जीतने के लिए मैदान पे उतरी थी और वो भूख उनके अंदर कहीं ना कहीं क्वालिफायर 1 में नजर आई। अब फाइनल में आपको बेंगलुरु की बात अगर किया जाए तो पिछले बार पंजाब किंग्स के खिलाफ बहुत बढ़िया खेली थी, लेकिन जब अब गुजरात के सामने वो आने वाली है तो गुजरात एक ऐसी टीम है जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही बहुत अच्छा कर रही है। अब इसी के साथ गुजरात और राजस्थान के बीच जब मुकाबला हुआ तो भले ही गुजरात जीत गई, लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बने, राजस्थान की ओर से कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए गए। और हालांकि अगर मैं खास तौर पे बात करूं तो 15 साल का जो वो युवा खिलाड़ी था, मैदान पे जिस तरीके से खेल रहा था, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स उसके नाम रहे। और अब गुजरात की जीत जितनी ज्यादा मायने रखती है गुजरात के लिए, उससे ज्यादा इस वक्त चर्चे हो रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के बने रिकॉर्ड के ऊपर, जो उन्होंने लगातार इस सीजन में रिकॉर्ड्स बनाए हैं। चाहे एक रिकॉर्ड नहीं, दो रिकॉर्ड नहीं, बल्कि इससे ज्यादा रिकॉर्ड वो अपने नाम कर चुके हैं। तो आइए एक बार चलिए उन सब रिकॉर्ड्स पे भी नजर डाल लेते हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने क्या रिकॉर्ड बनाए हैं। उसी के साथ साथ गुजरात टाइटंस की टीम की ओर से कितने रिकॉर्ड बनाए गए, क्या कुछ उन्होंने अपने नाम किया। पहला रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी से ही शुरू हुआ। वैभव आईपीएल में सबसे कम गेंद पर 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। सूर्यवंशी ने शुक्रवार को 440 गेंद में अपने 1000 आईपीएल रन पूरे कर लिए हैं। अब वो आईपीएल में सबसे कम गेंद में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं और इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने आंद्रे रसल का रिकॉर्ड खत्म कर दिया, जिन्होंने 1000 रन बनाने के लिए 545 गेंदें ली थी, लेकिन यही 440 में सूर्यवंशी ने ये काम कर दिखाया। दूसरा, आईपीएल में गुजरात ने अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज किया है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्वालिफायर 2 में 215 रन का टारगेट गुजरात ने आसानी से चेज कर लिया और यह आईपीएल में गुजरात का अब तक का सबसे बड़ा रन चेज रहा है। इससे पहले उनको सबसे बड़ी जीत 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली थी। तब टीम ने अहमदाबाद में 204 रन का जो टारगेट था वो चेज कर लिया था। खैर, अब इसके बाद तीसरा रिकॉर्ड, सूर्यवंशी एक सीजन में पावर प्ले में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। दरअसल सूर्यवंशी ने गुजरात के खिलाफ पावर प्ले में 31 रन बनाए। इसके साथ ही वह एक आईपीएल सीजन में पावर प्ले में 500 से ज्यादा रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। उन्होंने इस सीजन पावर प्ले में 243
कि स्ट्राइक रेट से ज्यादा में खेला है और 521 रन बनाए हैं। और इससे पहले ये रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर के नाम था, जिन्होंने 2016 में ऐसा काम किया था। और अब ये रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम हो चुका है। वहीं सूर्यवंशी आईपीएल में सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले भारतीय तो बने हैं, लेकिन न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल में जिस तरीके से वो खेले हैं वो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि भले ही उन्होंने अर्धशतक मारा और 31 गेंद में मारा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो उन्होंने गेंदें ली वो इस मैच में ली। और उन्होंने साई सुदर्शन को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने इसके लिए 25 पारियां ली थी। और ओवरऑल देखा जाए तो आईपीएल में सबसे कम पारी में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शॉन मार्श थे और लेंडेल सिम्स जो थे उन्होंने 23 पारियां ली थी और तीसरे नंबर पर हैं। और अब सूर्यवंशी इसको पार कर। अगला, सूर्यवंशी ने क्वालिफायर 2 के मुकाबले में 7 छक्के लगाए। इसके साथ ही वे आईपीएल के एक सीजन में प्लेऑफ में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने एलिमिनेटर में हैदराबाद के खिलाफ 12 छक्के लगाए थे और फिर उनके प्लेऑफ में 19 छक्के हो गए हैं अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो। और इस मामले में उन्होंने रिद्धिमान साहा, जिन्होंने 2014 में ऐसा किया था, और शुभमन गिल, जिन्होंने 2023 में ऐसा कर दिखाया था, उनके छक्कों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अगला अब गिल का ही रिकॉर्ड है और उनके साथ हैं साई सुदर्शन, जिन्होंने राजस्थान के खिलाफ 167 रन की साझेदारी की और दोनों ने आईपीएल में 11वीं बार शतकीय साझेदारी अपने नाम की। इसके साथ ही वुमेन्स T20 में किसी भी विकेट के लिए सबसे ज्यादा बार शतकीय साझेदारी करने वाली पहली जोड़ी बन चुके हैं, यानी कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन की। और इसके लिए उन्होंने महज 48 पारियां ली हैं। उन्होंने क्रिस गेल और विराट कोहली के 10 शतकीय साझेदारी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं। अगला रिकॉर्ड, साई सुदर्शन राजस्थान के खिलाफ लगातार दूसरी बार हिट विकेट आउट हुए हैं। वे तीसरी बार आईपीएल में हिट विकेट आउट हुए और वे मेंस T20 में सबसे ज्यादा बार हिट विकेट आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने आंद्रे रसल और पाकिस्तान के शोएब मलिक की बराबरी कर ली है इस मामले में, जो 3-3 बार ऑलरेडी ऐसे आउट हो चुके हैं। और इसके साथ ही एक और जो अभी खबर सामने आई है वो ये है कि वैभव सूर्यवंशी को झारखंड में सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि वैभव को झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। हालांकि इस पर अभी तक वैभव सूर्यवंशी या फिर उनकी टीम की कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये खबर अभी तक सामने आ रही है। और अब इन रिकॉर्ड्स और सम्मान के साथ आईपीएल फाइनल के लिए टीम्स और फैंस दोनों ही तैयार हैं। एक तरफ बैक टू बैक ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचने को तैयार आरसीबी नजर आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ चैंपियन बनने का सपना देख रही गुजरात टाइटंस दूसरी बार ऐसा करना चाहेगी। अब आखिरकार 31 मई को क्या होगा, अहमदाबाद में कौन आईपीएल 2026 का जो ट्रॉफी है वो अपने नाम कर ले जाएगा, चैंपियन बनेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन जो क्वालिफायर 2 में हुआ, जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटंस के सामने खेली, हालांकि गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच तो गई, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की वो पारी याद रहेगी। और याद रखने का बस एकमात्र कारण है वैभव सूर्यवंशी, वो 15 साल का बच्चा जिसने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। इस पिछले मैच में भी देखा जाए तो उसने 97 रन की पारी खेली थी और महज 3 रन से शतक मारने से चूक गए। वही दूसरे मैच में भी यही हुआ, 96 रनों की पारी खेली और फिर से शतक रहने से थोड़े से में वो दूर रह गए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से खेल रहे हैं, अब चारों तरफ उनकी चर्चा है और अब टीम इंडिया में भी उनकी सिलेक्शन को लेके बातें चल रही हैं। हालांकि ऑलरेडी इस आईपीएल में जिस तरीके से वो खेले हैं उसका खिताब उन्हें मिल चुका है। उनको टीम इंडिया के ए टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है और जो श्रीलंका के साथ हमारी इनिंग्स होने वाली है या जो मैच टूर शुरू होगा उसके लिए वो सिलेक्ट हो चुके हैं, जिसकी कप्तानी तिलक वर्मा कर रहे हैं और वाइस कैप्टन रियान पराग होंगे। लेकिन अब वहां पे सूर्यवंशी किस तरीके से खेलते हैं वो ये डिसाइड करेगा कि आगे उनका फ्यूचर इंडियन टीम में कैसा होने वाला है, किस वक्त पे उनकी सिलेक्शन होगी। अब इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब फाइनल में क्या कुछ होगा सबकी नजरें उस पर टिकी है। हम भी जुड़े हुए हैं और फाइनल में जो भी कुछ होगा अब तक हम पहुंचाते रहेंगे। उससे पहले जो भी कुछ क्रिकेटर्स के या टीम्स के बयान आते हैं, कुछ भी प्रतिक्रियाएं आती हैं, वो भी हम अब तक साझा करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी विकास और ऐसे ही तमाम आईपीएल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.